नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है आइसोटोप एंड आइसोबार। साथ में हम आइसोटोन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 3 पॉइंट यहाँ से मेरा क्लियर होगा। क्या? समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रिनिक। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं समभारिक। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या रहेगा? समभारिक। आप वर्ड पे गौर कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। क्या है? समभारिक। ठीक है, समभार। सम मीन्स क्या होता है? बरोबर, इक्वल। ठीक है, सम मीन्स बरोबर या इक्वल। भार मीन्स भार, आप जानते ही हैं, वेट। ठीक है, भार हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? भार इक्वल होना चाहिए। ठीक है, भार क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट हम याद रखेंगे, जो प्राय सभी लोगों ने ये तो पता है कि ठीक है, भार समान है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या। ठीक है, तो परमाणु भार क्या होगा? इसमें इक्वल होगा और परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? आपका अलग अलग हो जाएगा। चूंकि समभारिक बोल रहा था तो यहाँ पे क्या होगा? भार क्या होगा? इक्वल होगा। अब समभार से एक पॉइंट और याद रखेंगे कि समभारिक में क्या होता है कि भौतिक गुण क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? भौतिक गुण एक होता है। भौतिक गुण क्या होता है? एक होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा कि समभारिक क्या में जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का भौतिक गुण क्या होता है? समभारिक में क्या होता है? भौतिक गुण समान होता है। समभारिक, भारिक में याद रखिएगा, भारिक में भौतिक गुण समान होगा, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, भौतिक गुण समान तो रासायनिक गुण अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? समभारिक क्या था? भार उसका समान होगा तो संख्या क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट को याद रखता है। यानी कि समभारिक हम उसे बोलेंगे, वैसे एलिमेंट को बोलेंगे जिसका क्या रहना चाहिए? परमाणु भार क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, लेकिन परमाणु संख्या है वो अलग अलग होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि उसका भौतिक गुण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, भौतिक गुण समान होना चाहिए और रासायनिक गुण अलग अलग होना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे? हम समभारिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समभारिक बोल देंगे। अब चलिए हम चलते हैं किस पे? समस्थानिक पे चलते हैं। ठीक है, समभारिक ही हो गया मेरा। उसके बाद चलते हैं समस्थानिक पे। समभारिक को क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। और समस्थानिक को आइसोटोप्स बोलते हैं। क्लियर है? अब आइसोटोप्स पे चलते हैं। यानी कि समभारिक हो गया तो समस्थानिक पे। ठीक है, तो जस्ट समस्थानिक में इसके उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि परमाणु संख्या बराबर होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या बराबर होगा। और परमाणु संख्या बराबर होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि भौतिक गुण अलग अलग हो जाएगा। परमाणु संख्या बराबर यानी कि भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जस्ट समभारिक के उल्टा। आपको समभारिक ही केवल याद रखना है। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा क्या कर देंगे? हम समस्थानिक में कर देंगे। उसके बाद क्या आता है? आपका समन्यूट्रिनिक आता है। ठीक है, यानी कि आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? हम समन्यूट्रिनिक बोलते हैं। तो समन्यूट्रिनिक को ऐसे बोलेंगे जब दो एलिमेंट के में क्या होगा? जब किसी दो एलिमेंट में क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। क्या होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? समन्यूट्रिनिक। क्या बोल देंगे? समन्यूट्रिनिक। क्या? आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे हम लेंगे क्या? सोडियम और मैग्नीशियम को। सोडियम Na और मैग्नीशियम Mg। सोडियम का क्या होता है? 11 होता है परमाणु संख्या, और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, साथ में सोडियम का वेट कितना होता है? तो 23 हो जाता है आपका। उसके बाद मैग्नीशियम का कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 23 - 11 यानी कि 12 हो गया। और यहाँ पे भी कितना है? 24 - 12 यानी कि 12 हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो चूंकि दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है, इसलिए आइसोटोन्स या न्यूट्रॉन क्या बोल देंगे?
सब न्यूट्रॉनिक भी हम बोल सकते हैं। किसको? सोडियम और मैग्नीशियम को, सोडियम और मैग्नीशियम को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हम कैसे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड करते हैं? तो हम जानते हैं ये होता है, क्या होता है? एटॉमिक वेट। क्या होता है? एटॉमिक वेट। क्या होता है? एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट को क्या किससे हम डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और जेड से क्या डिनोट करते हैं हम? परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, यानी परमाणु संख्या को। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना रहता है तो क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ए में से जेड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ए में से क्या कर देंगे? जेड को माइनस कर देंगे। यहाँ पे एटॉमिक वेट था और यहाँ पे क्या था? परमाणु संख्या था। इसको घटा दिए तो क्या आएगा? न्यूट्रॉन की मेरा संख्या आ गया। यानी कि एन, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। या नहीं दिख रहा है? क्लियर नीचे में नहीं दिख रहा है। एक फॉर्मूला होता है, आप यहां पे देखें। अभी यहां पे कैसे हम निकाले? एटॉमिक वेट में से क्या कर दे? एटॉमिक नंबर निकाल दिए। यानी कि एटॉमिक वेट को हम किससे बताएं डिनोट करने के लिए? कि ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो ए माइनस जेड कर देते, मेरा क्या आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। क्या आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर के ए इक्वल टू क्या होता है? तो जेड प्लस क्या होता है? एन होता है। जेड प्लस एन होता है। यानी एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाता है? परमाणु संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं। ये आइसोटोन का तो एग्जाम्पल देख लिए, अब हम देख लेते हैं क्या? आइसोटोप्स का देखते हैं। ठीक है, आइसोबार का और आइसोटोप्स का। तो आइसोबार का मेरा क्या हो जाएगा? आइसोबार का आपका यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यह है क्या? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या क्या है? बरोबर है 1 1 1। परमाणु संख्या बरोबर है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? 1 2 3 है। ठीक है, कौन हो गया? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है, कौन कौन सा समस्थानिक है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? कार्बन। कार्बन क्या क्या है? समस्थानिक है। तो C6 12, C6 13 और C6 14। यह है क्या? कार्बन का समस्थानिक आपका हो गया। यहां पर भी क्या है? परमाणु संख्या सबका क्या है? सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। तो ये किस में आ जाएगा? समस्थानिक में आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आइसोटोप में, आइसोटोप में आप याद रखिएगा कौन? आपको आइसोटोप। ठीक है, सॉरी आइसोटोप तो हो गया ना यहाँ पे। आइसोबार में, आइसोबार किसको देंगे? चौकोबार आता है एक चॉकलेट। ठीक है, से क्या आता है? चौकोबार। तो आप चौकोबार नहीं याद रखिए, आइसोबार याद रखिएगा। ठीक है, आइसोबार। ठीक है, यानी कि समस्थानिक, समस्थानिक। और इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आपको। क्या? आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आर्गन और के से क्या हो जाएगा? पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो आर्गन 18 हो गया, कैल्शियम 19, सॉरी पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? समभारिक है। क्या है? समभारिक है। यहाँ पे देखिए सबका भार क्या है? बरोबर है, 40 40 40। लेकिन क्या है? परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसको किस में रखेंगे? समभारिक में रख देंगे। किस में रख देंगे? समभारिक में रख देंगे। तो चलिए, इस वीडियो में शायद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी अगले पॉइंट को हम उसमें क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।